क्योंकि ईरान ने पहले इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर अटैक हुआ तो वो रीजनल वॉर में तब्दील इसको कर देंगे। अब कैसे ये दायरा बढ़ता जा रहा है इसको यहां पर देखिए। ईरान के इर्द गिर्द जहां पर अमेरिका के बेसिस हैं उसमें कतर को निशाना बना दिया गया है, सऊदी अरब को निशाना बनाया गया है, बहरीन बिल्कुल जो कतर के बराबर है, यहां पर बड़ी तैनाती अमेरिकी फोर्सेस की है, वहां पर टारगेट किया गया है। कुवैत जहां पर कहा जाता है 10,000 के करीब अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं, वो जगह टारगेट की गई है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई को यहां पर टारगेट किया गया है और यमन और इराक ये बताया जा रहा है कि ये भी यहां पर निशाने पर है, यहां पर भी अटैक ईरान की तरफ से किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर इस रीजन को आप यहां पर देखें, अगली प्लेट में हम दिखाएंगे आपको कहां पर अमेरिका के बड़े बेसेस हैं और किस तरह की तैनाती उनकी यहां पर रहती है। उसमें आप देखेंगे तमाम वो क्षेत्र है जहां पर हाईली अमेरिका का जो है फोकस रहता है और इन दो जगहों पर खासतौर पर अमेरिका के जो कैरियर हैं, जो फाइटर कैरियर हैं, वो यहां पर तैनात हैं। ये अगली प्लेट में कहूंगा कि पीसीआर जरा दिखाए, जिसमें और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि अमेरिका की मौजूदगी इस क्षेत्र में किस तरह की है, जो इस वक्त ईरान के टारगेट पर हो सकती है। क्योंकि ईरान की पूरी कोशिश यहां पर शुरू से है, जिसकी चेतावनी वो देते रहे हैं कि देखिए आप हम पर हमला करेंगे तो हम इर्द गिर्द जो देश हैं उनको भी इसमें शामिल कर लेंगे। अगर ये तमाम मुल्क इस लड़ाई के अंदर शामिल हो जाते हैं तो आप सोचिए मिडिल ईस्ट की स्थिति इस वक्त क्या होगी। और इन तमाम देशों के शामिल हो जाने की वजह से ये जो मुख्य रास्ते हैं, ये जहां से ऑयल की सप्लाई होती है, एक्सपोर्ट होता है, उस पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। अब जरा इसको आप देखिए, जहां पर अमेरिका की तैनाती है, अब्राहम लिंकन ये एक बड़ा यहां पर इनका करियर है, यहां पर मौजूदगी है इसकी। यूएस मैकफॉल वॉरशिप इनकी यहां पर मौजूद है और ये बड़े दो वॉरशिप जिससे अमेरिका टारगेट ईरान को कर रहा था, ये नहीं कोशिश कर रहा था, उसका जवाब ईरान कैसे दे रहा है। यहां पर एक बड़ा जो पोर्ट है, बड़ा जो बेस है अमेरिका का, यहां पर बहरीन के अंदर डिस्ट्रॉयर और कॉम्बैट जहाज यहां पर तैनात रहते हैं अमेरिका के। खलीफा बिन सलमान पोर्ट इसको कहते हैं, वो इसका नाम है। और इसके अलावा यहां पर आप देखिए जो कतर है वहां पर किस तरह की तैनाती रहती है। नया एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर लगाया गया है, अल उदीद एयरबेस अमेरिका का है, लेकिन ये एयर डिफेंस सिस्टम कितना काम कर रहा है ये यहां पर देखना होगा, क्योंकि मिसाइल गिरने की खबर है।